नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। पाकिस्तान में राजनीतिक हालात खराब होते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान का सरदर्द बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को 11 विपक्षी दलों के गठबंधन PDM यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेताओं ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में अपना तीसरा बड़ा जलसा आयोजित किया। गौरतलब बात यह है कि यह जलसा बावजूद इस चेतावनी के हुआ कि पाकिस्तान के चरमपंथी दल जलसे को अपना निशाना बना सकते हैं। PDM को दी गई चेतावनी सच साबित हुई और जब जलसा शुरू हो रहा था तभी क्वेटा के हजारगंजी इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए और 7 घायल हुए। ये जगह जलसा स्थल से लगभग 40 मिनट की दूरी पर है। बहरहाल लोगों की भारी शिरकत के साथ PDM का जलसा चलता रहा और धुआंधार तकरीरें हुई, जिनमें पाकिस्तान की सरकार और सेना को खरी खोटी सुनाई गई और इमरान खान का इस्तीफा मांगा गया। अपने भाषण में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता मियां नवाज शरीफ ने फिर से पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को देश की खराब हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। PDM के अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री इमरान खान को नाकारा और हालात से बेखबर कहा। PDM अभी पेशावर में 22 नवंबर को, मुल्तान में 30 नवंबर को और लाहौर में 13 दिसंबर को 3 और जलसे करने जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए सभी राजनीतिक और लोकतांत्रिक कदम उठाएंगे। इनमें नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव और असेंबली से सभी विपक्षी नेताओं और सांसदों के इस्तीफे शामिल हैं। ये मुहिम जनवरी 2021 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए एक लॉन्ग मार्च के साथ अपने मुकाम पर पहुंचेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी सेना के किसी अध्यक्ष को राजनीतिक दल का कोई नेता बार बार आलोचना करे और उसे व्यापक समर्थन मिले। स्वतंत्र पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। विगत में PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तानी सेना की आलोचना सत्ता से बाहर रहते हुए भले की हो, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने भी आर्मी के साथ दोस्ताना संबंध ही रखे। PDM के जलसों में जन सैलाब से एक और बात समझ में आ रही है कि संभवतः जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी के सभी जनरलों का समर्थन नहीं मिल रहा है। इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही जनरल बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था, जो कई जनरलों को नागवार गुजरा जो आर्मी चीफ बनने के सपने देख रहे थे। सच्चाई ये है कि PDM के विरोध प्रदर्शनों से देश की संसदीय, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में पाकिस्तान की आर्मी की दखलंदाजी अब देश के नागरिकों के सामने खुलती जा रही है। PDM के जलसों में लोगों की नुमाइंदगी देखकर लगता है कि इसको व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। कई विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि पहली बार इतनी स्पष्टता से आर्मी की भूमिका को लेकर नागरिकों में असंतोष दिख रहा है। जाहिर है कि PDM के आंदोलन से पाकिस्तान की राजनीति में अस्थिरता बढ़ी है। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल है। पाकिस्तानी रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। मुद्रास्फीति सितंबर में 9% पर चल रही थी और 2019 में GDP की विकास दर घटकर 1% से भी कम हो गई थी। आशंका व्यक्त की गई है कि इस साल हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ने की बजाय सिकुड़ जाए। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से तब तक बाहर निकालने से मना कर दिया है जब तक वह 27 सूत्रीय एक्शन प्लान की सभी शर्तों को पूरा न कर दे। अभी तक पाकिस्तान FATF की सिर्फ 21 शर्तें ही पूरी कर पाया है और सबसे कठिन 6 शर्तें अभी पूरी होनी बाकी हैं, लेकिन उसके पास इसके लिए अब फरवरी 2021 तक का समय है। FATF के फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। अभी पाकिस्तान की सियासी और माली हालत देखकर यह भी लग रहा है कि उसके आका चीन के CPEC के प्रोजेक्ट्स के पूरे होने में अब और विलंब होगा। ये बात चीन और इमरान खान दोनों को नागवार गुजरेगी, क्योंकि चीन इन प्रोजेक्ट्स की तामील जल्दी से जल्दी चाहता है और इमरान मानते हैं कि पाकिस्तान की समृद्धि बरास्ता CPEC ही संभव है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में तेज़ी से ध्रुवीकृत होते यानी पोलराइज होते समाज और सिविलियन, न्यायिक और सैनिक संस्थानों में टॉप पर षड्यंत्रों की अफवाह से आर्थिक विकास और सुधार में देरी हो सकती है। बल्कि खतरा तो इस बात का भी है कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी के चलते कहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कर्ज के जाल में न फंस जाए, क्योंकि चीन के अलावा पाकिस्तान के अमेरिका और सऊदी अरब जैसे अन्य दोस्त देशों ने अब उसे मदद देने से इनकार कर दिया है। ऐसी सूरत में आम बात है कि सरकार में बैठे राजनेता या आर्मी के अफसर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई नया मुद्दा उछाल दें। पाकिस्तान में यही हुआ भी है। इमरान खान ने फेसबुक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म्स पर इस्लाम विरोधी कंटेंट को ख़त्म करने के लिए सार्थक प्रयास करे, क्योंकि इससे इस्लाम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है और चरमपंथियों को अपना एजेंडा फैलाने में मदद मिल रही है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन सच ये भी है कि चरमपंथी इस्लाम के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की रही है और इस पर भी अंकुश लगाना ज़रूरी है।
फ्रांस में बीते दिनों शार्ली हेब्दो के कार्टून्स को लेकर एक फ्रांसीसी टीचर की हत्या से फ्रांस के समाज में चरमपंथी इस्लाम को लेकर फिर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर यह आरोप लगाया कि वो इस्लाम विरोधी ताकतों को अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि मैक्रोन ने फ्रांसीसी टीचर की हत्या के लिए इस्लामी पृथकतावाद को दोषी ठहराया था। हम ये मानते हैं कि फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता और इस्लामी चरमपंथ पर फिर छिड़ गई बहस फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि फ्रांसीसी समाज में न सिर्फ गोरे बल्कि काले नागरिक भी रहते हैं जो सिर्फ ईसाई धर्म को नहीं बल्कि इस्लाम को भी मानते हैं। लेकिन मैक्रोन की चुनौती इमरान खान की समस्याओं का समाधान नहीं है। पाकिस्तान के समाज में 1978 में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में इस्लामीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। इससे पाकिस्तान की समस्याएं बढ़ी हैं और दुनिया में उसकी इज्जत को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के दोस्त देशों की घटती संख्या इस बात का सबूत है। जनरल बाजवा और इमरान खान दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि जनता में लगातार बढ़ रहे असंतोष को वे तभी कम कर पाएंगे जब पाकिस्तान में जनतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और आर्थिक विकास के बढ़ने से लोगों के बीच खुशहाली लौटेगी। एक नाराज़ और वैमनस्यता से भरे समाज में सकारात्मक विकास और उन्नति असंभव है। सोच समझ कर मैं आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।